जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति, जय महादेव। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माता की कृपा में स्वागत है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। बहुत सारे लोगों का ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि काले जादू और ख़तरनाक तांत्रिकों से कैसे बचें, या हमें लग रहा हो कि किसी ने कुछ कर दिया है, इस प्रकार के वहम बना रहता है दिमाग में। तो सामने के दुश्मनों को तो हराया जा सकता है, लेकिन छुपे दुश्मनों से कैसे बचा जाए? यानी कि जो भी कोई वार करता है वो तो छुप के करता है, तंत्रवार। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में मैं कुछ उपाय भी दूंगी, जिससे कभी भी कोई काला जादू या तंत्र आप पर नहीं हो पाएगा। इस संसार में दो ही शक्तियाँ चलती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव शक्तियाँ भगवान के नज़दीक पाई जाती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा शिवालय में पाई जाती है और नेगेटिव ऊर्जा शमशान में पाई जाती है। जब आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में आ जाती है या आपको किसी तरह से और वार करती है, तो भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा के बिना वो ठीक नहीं हो सकती। तो जैसे कभी आपको एहसास होता है कि शायद हमारे घर में कोई चीज़ घूम रही है या कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट का भजन जाप करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। यानी कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दी और आप डरे भी हो, लेकिन आप डरे डरे नहीं और आपने अपना भगवान का भजन शुरू कर दिया या माता रानी का जाप शुरू कर दिया, तो वो चीज़ उसी समय शांत हो जाएगी। जो साधक होते हैं और बड़ी-बड़ी साधनाएँ करते हैं, उनके साथ तो ये अक्सर होता है। लेकिन ये कुछ सीमा तक ऐसा रहता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है साधकों के साथ भी। इसमें ये घबराना नहीं चाहिए कि साधक ना बनो, ऐसा कुछ नहीं होता, पर थोड़े समय के लिए ये इस तरह से रहता है। तो नकारात्मक शक्ति उसी का अहित करती है जिसके पास आध्यात्मिक बल नहीं होता। यानी कि जो जप तप नहीं करता, एक किस्म से नास्तिक ही होता है, तो परमात्मा से परे होता है, तो उन लोगों पर ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। जो परमात्मा के भजन में खोई रहता है, उसके नज़दीक कभी भी कोई चीज़ नहीं आती। इन सब से बचने का रास्ता है भगवान का भजन करें। तो उसमें मैं आपको एक साधना बताती हूँ कि माँ दुर्गा दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है, दुर्गा जी के 32 नाम। ये साधना आपको करनी है नवरात्रि में, या फिर बताई गई है, लेकिन हर माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से भी नवमी तक नवरात्रि ही मानी जाती है। जैसे कि 4 नवरात्रि हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। पर जो हर माह में प्रतिपदा से नवमी तक आता है समय, वो भी अच्छे दिन माने जाते हैं, नवरात्रि मानी जाती है। उनमें भी आप ये साधना कर सकते हैं इन 9 दिनों में, या फिर नवरात्रि में आप ये साधना कर सकते हैं। भगवती की साधना शुरू करने के लिए शुक्रवार और मंगलवार से भी बहुत अच्छे दिन है, उस दिन भी आप ये कर सकते हैं। उसमें अगर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, नवमी हो तो और भी अच्छा है। तो आप ये साधना करें और आपको रोज़ 108 पाठ करने का संकल्प लेना है, जिसमें आपको सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले-पहले 1 घंटा लगेगा, फिर 45 मिनट में आप ये साधना पूरी कर लोगे। और जब 9 दिन हो जाएँ, आप 9 दिन का संकल्प लेना और 9वें दिन जब आपका ये पूरा पाठ हो जाए, तो आपको एक हवन करना है, जो आपने सफ़ेद तिल लेने हैं और शहद लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला देना है और इससे एक-एक नाम का, 32 नामों में से एक-एक नाम का पाठ, एक-एक नाम को बोलते हुए हवन में आहुति देनी है। जैसे दुर्गाय नमः, फिर आहुति दे दो। इस तरह 32 नाम बोलने हैं। और एक और भी तरह कर सकते हो, जैसे वो गुलगुले बनते हैं आटे के मीठे, उसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना लो, उससे भी आप हवन में आहुति दे सकते हैं। इस तरह से जो करता है, शास्त्रों में कहा है कि उसकी बड़ी से बड़ी विपत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, नाश हो जाता है सभी विपत्तियों का। तो एक बार जब आपका संकल्प 9 दिन का पूरा हो जाएगा, हवन हो जाएगा, तो इसका जो पाठ है आप महीने में 1 बार अपने मन में सोच लो। पूर्णिमा को कर सकते हो, अष्टमी पे कर सकते हो, चौदस पे कर सकते हो और किसी कोई त्योहार जैसे शिवरात्रि हो गया, और बहुत सारे समय अच्छे हैं जिनमें आप ये पाठ कर सकते हो। तो उस दिन आप ये 108 पाठ करके हवन ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का काला जादू तंत्र आप पर नहीं चलेगा। अपने और दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं, अपने घर की छत पर तुलसी, आंवला और बेल का पौधा लगाएँ और उसका त्रिकोण सा बना दें और शाम हो संध्या के समय वहाँ पर सबके आगे एक-एक दीपक जगा दें।
आपका घर हर ओर से सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी साधना करें, गुरु से दीक्षा लेकर करें, नहीं तो साधना फलीभूत नहीं होती, विपरीत लाभ देती है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि इतनी साधना कर ली लेकिन लाभ नहीं हुआ। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। कोई भी आप कुछ भी करेंगे, आपको गुरु से पूछ के ही करोगे तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और शेयर भी करें। आप सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, यही मेरी